नमस्कार, मैं हूं अंशिता। न्याय के इंतजार में बैठी महिला पहलवानों के साथ एक बार फिर धोखा हो गया। न्याय के नाम पर कहीं उनके साथ मजाक तो नहीं हो गया? जैसे ही भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही सवालों की बौछार हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष अब कोई और बन गया है, लेकिन दबदबा तो बृजभूषण शरण सिंह का ही रहेगा। अगर ऐसा ही था तो चुनाव करवाने का ये ढोंग क्यों रचा गया? अब सवाल ये है कि फेडरेशन पर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं। इसके लिए मामला क्या है ये जानना जरूरी है। लेकिन इस खबर ने उन महिला पहलवानों का मनोबल बुरी तरह तोड़ दिया जो 3-4 महीने से इस इंतजार में बैठी थी कि कहीं तो उनकी सुनवाई होगी, कभी तो उन्हें न्याय मिलेगा। इसलिए जैसे ही खबर आई कि संघ का अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि बृजभूषण का ही करीबी बनाया गया है, दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। साक्षी मलिक अब कुश्ती नहीं लड़ेंगी। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। कितने अफसोस की बात है कि एक पहलवान सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में हार गई। इस कदर टूट गई कि उसने अपना सपना तक छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे ज्यादा दुख की बात इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, उन तमाम महिलाओं और लड़कियों के लिए नहीं हो सकती जिनके लिए साक्षी मलिक जैसी दिग्गज पहलवान आदर्श हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 21 तारीख को चुनाव हुए और बृजभूषण के ही करीबी, उसके राइट हैंड माने जाने वाले संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। 2009 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ बना तो बृजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष और संजय सिंह उपाध्यक्ष बने थे। संजय सिंह का मुकाबला राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण से था। इन्हें प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन हासिल था, लेकिन अनीता हार गई। बता दें कि 48 में से 40 वोट संजय राय को मिले, जबकि अनीता श्योराण 8 वोटों पर सिमट गई। चुनाव के नतीजे अपने आप में हैरान करने वाले हैं कि संघ की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं गई जिसे खेल की समझ है, जो खुद खेल चुका है, स्वर्ण पदक विजेता रह चुका है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में गई जिसका दबदबा है, क्योंकि वो बृजभूषण का करीबी है। एक तरह से माना जाए तो कुर्सी अभी भी बृजभूषण के पास ही है। यानी पहलवानों के साथ तो धोखा हो गया। इतने इंतजार के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। इसी बात से पहलवान दुखी हैं और संजय सिंह के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने जाने पर भारी विवाद खड़ा हो गया है। दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक नजर आई साक्षी ने कहा कि फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई में बहुत साल लगे। आज जो प्रेसिडेंट बना है वो उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड कह लीजिए। किसी महिला को भागीदारी नहीं दी गई। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ते हुए साक्षी सिंबल के तौर पर अपने रेसलिंग जूते छोड़कर चली गई। लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि हमने हर तरह से कोशिश की, तब दिल्ली की सड़कों पर बैठे। हमने क्लियरली नाम लेकर बताया था कि लड़कियों को बचा लीजिए। हमसे 3-4 महीने का वेट करने को कहा और कुछ नहीं हुआ। संजय सिंह को आज अध्यक्ष बनाया गया। उसको प्रेसिडेंट बनाना मतलब खिलाड़ी लड़कियों को फिर से शिकार होना पड़ेगा। उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहां पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं। आज आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
उम्मीद करें कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाएं। बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारी लड़ाई न पहले सरकार से थी और न आज है। पूरे देश ने उसकी पावर और पीछे काम कर रहे तंत्र देख लिया। हमें नहीं लगता हम रेसलिंग कभी कर पाएंगे। हमारे लिए जातिवाद नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम जातिवाद करते हैं। वहीं साक्षी मलिक के ऐलान से सिर्फ उनके साथी पहलवान ही नहीं बल्कि हर कोई दुखी है, क्योंकि एक तरह से पहलवान इस सिस्टम से हार गए। इससे पता चल गया कि दबदबा सिर्फ दबंगों का है। मजबूर बेबस की कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो आपके देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी ही क्यों ना हो। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्हें खुद मोदी ने डिनर पर बुलाया था, लेकिन जब पुलिस इन पर डंडे बरसा रही थी तब मोदी तो छोड़िए, उनकी कैबिनेट के किसी व्यक्ति ने इनका समर्थन तक नहीं किया। सिर्फ दिया तो झूठा आश्वासन। ब्रजभूषण पर लगे इतने गंभीर आरोप के बाद अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पहलवानों को उम्मीद थी कि कम से कम अब अध्यक्ष नहीं है। लेकिन पहलवानों की ये उम्मीद भी टूट गई। अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आने के बाद से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि उससे तो कुर्सी सिर्फ नाम के लिए ली गई है, इसलिए उसके करीबी को कुर्सी पर बैठा दिया गया। आप जानते ही हैं कि महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। अपनी शिकायत लेकर जब वो दिल्ली पुलिस के पास पहुंची तो वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से पहले तो इनकार ही कर दिया। इसके बाद दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। सिर्फ बैठना ही नहीं पड़ा बल्कि वहां रहने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। मजबूर पहलवानों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके बाद कोर्ट की फटकार लगी और फिर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उल्टा पहलवानों को जंतर मंतर से हटाने के लिए उन पर लाठी डंडे बरसाए गए और तो और पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर पहलवानों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। लेकिन इस सब के बाद भी पहलवान उम्मीद में थे। अब अध्यक्ष चुनाव के नतीजों ने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा।